तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के जीव विज्ञान का अध्याय 5 नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ पादप में जो नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं उसके बारे में और पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। बाकी बात जो मानव नेत्र का जो टॉपिक है, न्यूरॉन यानी नेफ्रॉन का जो टॉपिक है, उसके बाद तंत्रिका तंत्र हो गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और इसका जो पार्ट नंबर 3 आएगा उसमें हम लोग प्रमुख ग्रंथि के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो हम लोग इसको बहुत ही गहराई से समझेंगे। यदि अगर आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, समझिएगा। जैव कार्यों के सफल संचालन हेतु सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय तथा नियंत्रण जरूरी है। यानी कि हम जो कार्य करते हैं, ठीक है ना, उसमें हमारा हाथ साथ देता है, हमारा टांग साथ देता है, इसके बाद हमारा आँख देता है, नाक देता है, कान देता है। सभी जितने भी कार्य करते हैं उसमें हमारे शरीर के सभी अंग साथ देते हैं। अब देखिए, हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें कम बल लगाना होता है, यानी कि हमारा दिमाग आदेश देता है कि उसमें कम बल लगाना है, उठ जाएगा। ठीक है, किसी को अगर मान लीजिए प्यार से मारना होता है तो थोड़ा कम जोर से मारते हैं, क्योंकि प्यार से मार रहे हैं ना, तो दिमाग हमको आदेश देता है कि प्यार से मारना है, थोड़ा कम जोर से। लेकिन अगर मान लीजिए कभी गुस्सा हो जाते हैं तो हम जोर से मारते हैं। ठीक है ना, तो ये यानी कि दिमाग हमको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और जो हमारा अंग साथ देता है, ठीक है, उसी को समन्वय कहते हैं। यानी कि समन्वय का मतलब होता है तालमेल, और नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। जो हमें माइंड जो होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है, वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और अंग और तंत्रिका यानी कि जितने भी नियंत्रण करने वाले पार्ट हैं उसके बीच जो तालमेल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है ना, जैसे अमीबा हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, ये सब जो होते हैं, ये सभी इन सभी जीवों में जो सभी क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है वह एकल कोशिका के द्वारा ही होता है। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो होता है वह एकल कोशिका के द्वारा ही होता है। इसके बाद देखिए, कहता है कि जबकि बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए अलग अलग अंगतंत्र होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कार्य के लिए क्या होता है, अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। जैसे आँख देखने का काम करेगा, नाक सूंघने का काम करेगा, मुंह खाने का काम करता है, हाथ काम करने, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हाथ उसमें साथ देता है, टांग चलने का काम करता है। ठीक है ना, तो अलग अलग जो तंत्र है, ठीक है ना, अंग तंत्र, वह अलग अलग कार्य के लिए होता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए हमारा है कि कहता है कि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट छूटा हुआ है, याद रखिएगा। यानी कि किसी भी बहुकोशिकीय जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए दो तरीकाएं होती है। पहला होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है नियंत्रण। ठीक है ना, रासायनिक नियंत्रण होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा पादप होता है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक, जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं तो तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें कहीं पर भी मान लीजिए चोट लग जाए तो हमें आभास होने लगता है। ठीक है, लेकिन पादप में जो होता है वो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। उसमें जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है ना, वो रासायनिक नियंत्रण के द्वारा होता है। अब देखिए, रासायनिक नियंत्रण में क्या होता है, तो हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है ना, तो जो हार्मोन स्रावित होता है और जिससे पौधे में वृद्धि होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक नियंत्रण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है और रासायनिक नियंत्रण भी होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। तो अब याद रखिएगा, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहेंगे। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को आप क्लियर करते चलिएगा। हम देखिए, पढ़ा कर तब आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोचिंग चलाते हैं तो वहाँ पर पहले हम ये टॉपिक को पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को बनाते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। और वहाँ पर जब हम पढ़ाने के बाद बच्चों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने के लिए बोलते हैं तो उसका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होता है। तो आप लोग भी अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए, इसी हार्मोन के कारण पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उनके अनुसार उसमें गति भी होती है। पौधे में ऐसी गति को अनुवर्तनीय गति कहते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। अब देखिए,
पौधे में जो हार्मोन स्रावित होता है ना, जिसके कारण उसे बाह्य उद्दीपन हो, यानी बाह्य उत्तेजना, जैसे मान लीजिए कि पौधे के बगल में पानी होता है तो उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है कि जिस तरफ पानी है ना उधर यानी कि उसका जड़ वृद्धि करने लगता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं, जो पौधे में उत्तेजना उत्पन्न होती है, बाह्य उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसी को उद्दीपन बोलते हैं। तो पौधे में जो हार्मोन स्रावित होता है उसी के कारण उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उत्तेजना उत्पन्न होने के कारण उसमें गति भी होती है। उसी गति को हम लोग क्या कहेंगे, अनुवर्तनीय गति कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार के हैं। अब देखिए अनुवर्तनीय गति के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला है प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा है गुरुत्व अनुवर्तन, जला अनुवर्तन। हम आपको यानी कि ऐसा परिभाषा देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। प्रकाश अनुवर्तन में देखिए क्या होता है, तो पौधे के जो भाग होते हैं ना, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गया, ठीक है ना, तो पौधे के जो भाग होते हैं वह यानी अगर मान लीजिए प्रकाश की दिशा में अगर गति कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन। यानी कि पौधे के भाग का प्रकाश की ओर गति करना ही प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जैसे इमेज में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ये पौधा है, इधर से प्रकाश आ रहा है और उस और यह क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है सो समझिएगा, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर, यानी जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है उस ओर या फिर उसके विपरीत दिशा में गति करने का क्रिया को ही क्या कहेंगे, तो गुरुत्व अनुवर्तन कहेंगे। यानी पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में या फिर उसके विपरीत दिशा में गति करना ही गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो पौधा है ना, ये गुरुत्वानुवर्तन के उदाहरण को दर्शाता है। जैसे देखिए इसका जो जड़ है वो यानी कि पृथ्वी की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की ओर जा रहा है, तो ये यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो भाग है ये यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा की ओर गति कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है जल अनुवर्तन। याद रखिएगा, पौधे के भाग का जल की दिशा की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। अपना मन से परिभाषा बनाइए, पौधे के भाग का जल की दिशा की ओर, पौधे के भाग का जल की दिशा की ओर गति करना ही जलानुवर्तन कहलाता है। तो समझ गए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है ना, और पौधे के बगल में जल नहीं है, तो ये पौधा यानी कि ये इस पौधे का जड़ सीधे नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए पौधा है और बगल में जल है, तो इनका जो जड़ है वह किस ओर गति कर रहा है, तो जल की दिशा की ओर गति कर रहा है, इसी को जलानुवर्तन बोलेंगे। प्रकाशानुवर्तन किसको बोलेंगे, तो पौधे के भाग का प्रकाश की ओर गति करना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। गुरुत्वानुवर्तन किसको कहेंगे, तो पौधे के भाग का पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा की ओर या फिर उसके विपरीत दिशा की ओर गति करना ही गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन किसको कहेंगे, तो पौधे के भाग का जल की ओर गति करना ही जलानुवर्तन कहलाता है। इसके बाद देखिए हमारा है रासायनिक अनुवर्तन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, पौधे के भाग का किसी रसायन विशेष की ओर गति करना ही रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण में आप लोग लिख दीजिएगा, जो हमारा यानी कि क्या होता है, पुष्प का स्त्री वाला भाग होता है, ये स्त्री वाला भाग है, ठीक है ना, इसको हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर। तो ये जो होता है ये स्त्री वाला भाग होता है, और ये आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होता है, तो परागकण पड़ता है और उसके बाद इस ओर गति करता है। तो यहाँ पर देखिए परागकण जो गति कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो रासायनिक अनुवर्तन बोलेंगे। यानी कि पौधे के किसी भाग का रसायन विशेष की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और सबका परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा है पौधे में रासायनिक समन्वय, ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं, पादप हार्मोन या फाइटोस हार्मोन कहते हैं, सॉरी फाइटो हार्मोन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद पादप हार्मोन पौधे के विभिन्न अंगों में पहुँचकर वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण एवं प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि पादप हार्मोन जो होता है वो यानी कि क्या करता है, तो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचकर उसमें वृद्धि करता है, और जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है जब छोटे छोटे सरल सरल अणु मिलकर एक जटिल अणु का निर्माण करता है तो उसी को उपापचयी क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे हमारा शरीर जो है वो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसी को क्या बोलेंगे, उपापचयी क्रिया। तो पौधे में जो उपापचयी क्रियाएं होती है ना, वो यानी कि पादप हार्मोन के द्वारा ही होता है। इसके बाद याद रखिएगा
का बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। यानी कि देखिए, पादप जो होता है पौधा, उसमें तो हार्मोन स्रावित होता है और हार्मोन स्रावित के अलावा भी कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं, ठीक है ना, जो यानी कि पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं। उसको क्या बोलेंगे, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धि नियंत्रक, जो यानी कि उनके वृद्धि को नियंत्रण करता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, अब हम लोग यानी कि पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है सो हम आपको बता देते हैं। पूछेगा कि पादप हार्मोन होता क्या है और उनके यानी कि 2 या 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हार्मोन किसको बोलेंगे, पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन जो होता है वो पादप में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, जैसे वृद्धि हो गया, ठीक है ना, फल पकना हो गया, तना में वृद्धि, ये सब कार्य कौन करता है, तो पादप हार्मोन करता है। और उदाहरण बोल देगा तो आप ये सब लिख दीजिएगा। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला तो होता है आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। अब देखिए, हम लोग इन सभी हार्मोन के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यह यानी कि एक प्रकार का पादप हार्मोन है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ऑक्सिन हार्मोन क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि पौधे के वृद्धि में और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन का होता है। इसके बाद देखिए हमारा है, ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ही मुख्यतः पौधे की तने में वृद्धि होती है। यानी जो हमारा पौधा का जो तना होता है ना, उसमें जो वृद्धि होती है, मोटापा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो यानी कि किसके कारण होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, जो पौधे का अग्रभाग होता है उसी में यह हार्मोन पाया जाता है और ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ऑक्सिन होता है। और वहाँ पर आपको जिब्रेलिन देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये बीज के अंकुरन में सहायक होते हैं जिब्रेलिन, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों मिलेगा, तो उसमें आप टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ही पौधे के तने में वृद्धि होती है और ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके बाद देखिए हमारा है जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है ना। ये दोनों हार्मोन जो होता है ये वृद्धि का काम करता है, सीधे आप याद रखिएगा, क्या करेगा, वृद्धि का काम। यह एक पादप हार्मोन है, कौन, जिब्रेलिन, ठीक है ना, जो पौधे की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये जो होता है तने की लंबाई को बढ़ाने में कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, तने में वृद्धि, तना में जो वृद्धि हो रहा है ना, वो यानी कि किसके कारण हो रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन तने की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो यानी कि किसके कारण होता है, वो यानी कि जिब्रेलिन हार्मोन के कारण होती है। इसके बाद बीज के अंकुरन में सहायक कौन होता है, तो जिब्रेलिन होता है, ठीक है। फूल और फलों के विकास में भी ये यानी कि क्या करते हैं, तो सहायता प्रदान करते हैं। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि पादप हार्मोन कितने हो गए, तो अभी तक हम 2 पढ़े हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये खास करके दोनों क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, पौधे में वृद्धि का काम करते हैं, ठीक है ना। जो ऑक्सिन होता है वो तने में वृद्धि करता है, जबकि जिब्रेलिन जो होता है वो तने की लंबाई में वृद्धि करता है। इसके बाद बीज रहित पौधे में फलों के उत्पादन में सहायक कौन होते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं। और बीज के अंकुरन में कौन सहायक होता है, तो याद रखिएगा, जिब्रेलिन्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा है साइटोकाइनिन। याद रखिएगा, यह हार्मोन पौधे की जड़ों तथा टहनियों में पाया जाता है। पौधे के जड़ और टहनियों में कौन सा हार्मोन होता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। और कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, साइटोकाइनिन। इसका मुख्य काम याद रखिएगा, हम यहाँ पर पहले ये बात बता देते हैं कि ये कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करती है। याद रखिएगा, कोशिका विभाजन में ये भी भाग लेता है साइटोकाइनिन, ठीक है। इसके बाद देखिए है हमारा, ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पत्ती को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देते हैं। जो पेड़ पौधा का पत्ती होता है, यदि अगर मान लीजिए लंबे समय तक अगर वो हरा है तो मतलब उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन मौजूद है, ठीक है ना। और ये जो हार्मोन होते हैं ये पत्ते को सूखने नहीं देते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस भाग में पत्ता जो है सूखा हुआ है, मतलब साइटोकाइनिन इसमें समाप्त हो गया है, जबकि ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसमें साइटोकाइनिन मौजूद है, इसीलिए इसका पत्ता क्या है, हरा भरा है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है एब्सिसिक एसिड। जैसे देखिए कोई पौधा होता है ना, तो एक निश्चित समय के बाद उसमें वृद्धि बंद हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो फल होता है उसका साइज
भी बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, तो एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक है, देखिए यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स के प्रभाव को उल्टा कर देता है। अब देखिए ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स का काम क्या था, तो वृद्धि करना, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, तो उसकी वृद्धि को रोक देगा, यानी कि उल्टा कर देगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह वृद्धि को रोकता है, बीज को निष्क्रियता को बनाए रखता है और पत्तियों को मुरझाता है, यानी जो पत्ती जब मुरझाने लगता है वह किसके कारण होता है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। और रंध्र बंद हो जाता है और धीरे धीरे पौधा क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है एथिलीन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, ये गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। ये क्या है, गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह फल को पकाने में सहायक होते हैं, अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन को क्या कहेंगे, तो एथिलीन कहेंगे। ठीक है, इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फल को पकाने में भी किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। कृत्रिम मतलब होता है जैसे घर में हम कोई पदार्थ लाते हैं, ठीक है ना, जिससे फल पक जाता है तो उसको यानी कि कृत्रिम रूप बोला जाता है। ठीक है ना, तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, तो एथिलीन होता है। वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन होता है, तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड होता है। पत्तियों को सूखने से कौन बचाएगा, तो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। पौधे में वृद्धि का काम कौन करेगा, तो पौधे की वृद्धि में काम करता है ऑक्सीजन और जिबरेलिन खास करके करता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।